सर ये रहा आपका बिल। 1580 रुपए? जी सर। अरे सॉरी, वो मैं कैश लाना भूल गया। इट्स ओके सर, आप कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। ओके। सर इसमें बैलेंस नहीं दिखा रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है? आप एक बार और चेक करिए। नहीं सर, नहीं दिखा रहा है, आप देखिए। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये दीजिए, मैं दूसरा कार्ड देता हूँ। सर ये वाला कार्ड तो आपका ब्लॉक बता रहा है। ये कैसे हो सकता है? ओके, मैं दूसरा देता हूँ। ये ट्राई करिए। सर ये वाला कार्ड भी ब्लॉक है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं तुम्हारी मशीन तो खराब नहीं है? सर इस मशीन से मैं सुबह से पेमेंट ले रहा हूँ, अगर आप बता रहे हैं तो मैं और एक बार चेक कर लेता हूँ। सर ये ब्लॉक ही है। सर आप एक काम करिए ना, आपकी बैंक में कोऑर्डिनेट करिए। ओके, 2 मिनट दीजिए, मैं बैंक मैनेजर को कॉल लगाता हूँ। हेलो, बैंक से बोल रहे हैं? मैं कुलदीप बोल रहा हूँ। अरे एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे सारे कार्ड ब्लॉक बता रहा है। वो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में मैं एक रेस्टोरेंट आया था, तो यहाँ पर मैं बिल पे कर रहा था, लेकिन मेरे सारे कार्ड तो ब्लॉक बता रहा है। क्या? अरे मैं पिछले 10 साल से तुम्हारी बैंक में जुड़ा हुआ हूँ, और अगर कुछ वजह से 2 किस्त अगर मेरी नहीं भर पाई तो तुम क्या मेरे कार्ड ही ब्लॉक कर दोगे? अरे ऐसे तो मैं कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाऊंगा। इट मींस ये सब वो कपूर की वजह से हुआ है। ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। तो कुलदीप, अब तुम पेमेंट कैसे करोगे? अरे यार, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। एक काम करो ना बेबी, आप पे कर दो ना। क्या? मैं क्यों बिल पे करूं? बिल तो तुम पे करोगे ना। और वैसे भी जब कोई कपल डेट पे आता है तो हमेशा लड़का ही बिल पे करता है, लड़की नहीं। देखो नेहा, आपको अच्छे से पता है कि मैंने आज तक कभी भी किसी भी फ्रेंड से कोई हेल्प नहीं मांगी है, और तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो ना। और वैसे भी ये सिर्फ 1580 रुपए का ही तो बिल है, तो बिल आप ही पे कर दो, क्योंकि ये सब पैसा अपना ही है ना। तो आप पे करो या मैं पे करूं, बात तो एक ही है ना। अच्छा, ये बिल विल छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने इतने महीनों की किस्तें पे क्यों नहीं की? ऐसी भी क्या आफत आ गई थी कि तुमने इतने बिल पेंडिंग रखे? नेहा, आपको तो पता ही है ना, हम कुछ महीनों में शादी करने वाले हैं, तो मैं न्यू हाउस का प्लान कर रहा था, तो मैंने 10 एम्प्लॉय को हायर कर लिया। और तुम्हें तो पता है ना, मेरी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। अब उन सभी की सैलरी मुझे पे भी करना था, ऊपर से 4 इंजीनियर भी हैं। लेकिन ये वक्त शायद मेरे लिए सही नहीं था, तो मैंने पिछले 2 महीने की सैलरी अपनी सेविंग से उन्हें पे की है। अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। शायद मेरी कंपनी को भी मुझे बंद करना पड़े, और शायद ऐसी भी नौबत आ सकती है कि मेरे घर को गिरवे रखना पड़े। तो अब तुम क्या करोगे? क्या करूंगा? अरे मेरे पास तुम हो तो सही, शादी कर लेंगे हम दोनों, और शायद उसके बाद हो सकता है मेरी किस्मत चेंज हो जाए। और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो शादी के बाद हम दोनों जॉब कर लेंगे। शादी, वो भी तुमसे? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? सच बात तो ये है कि मैं तुमसे शादी इसलिए कर रही थी क्योंकि तुम्हारा स्टेटस और मेरा स्टेटस एक जैसा था, और अब तुम गरीब हो चुके हो, तुम्हारा लेवल डाउन हो चुका है और मेरा लेवल वही का वही है। तो तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुमसे शादी करूंगी? मैं डायमंड रिंग पहनने वाली, लग्जरी कार से उतरने वाली, तुम्हें क्या लगता है तुमसे शादी करने के बाद मैं जॉब करूंगी? और हाँ, ये पेमेंट वेमेंट ना तुम देख लेना, मैं जा रही हूँ। नेहा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती हो, और अगर आज मेरे पास पैसे नहीं है तो तुम इस तरह से जाओगी? कुलदीप, ये प्यार व्यार ना कहने की बातें होती है, जिंदगी ना पैसों से चलती है। और हाँ, अब मैं जा रही हूँ, आज के बाद ना मुझसे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। नेहा, क्या तुम मुझे सच में छोड़ के जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ मनी? हाँ कुलदीप, मैं जा रही हूँ सच में। सर मैं आपका पेमेंट कर देता हूँ। वैसे थैंक यू, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे मेरे पास एक स्पेशल कार्ड और है। सर ये कार्ड तो चल रहा है, लेकिन सर ये कार्ड तो आप मैडम के सामने भी दे सकते थे। वो क्या है ना, जो वो लड़की बैठी थी ना मेरे सामने, मुझे उसको आजमाना था। एक्चुअली ये जो लड़की थी ना, मेरी इससे 2 महीने में शादी होने वाली थी, और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इसे देखना चाहता था कि ये मुझसे प्यार करती है कि मेरे पैसों से प्यार करती है। सच तो ये है ना कि आज की दुनिया में रॉयल हार्ट वाला कोई नहीं मिल सकता। इंसान की जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं, तो हम अगर किसी से शादी कर रहे हैं तो हमें ये तो आजमाना पड़ेगा ना कि शादी के बाद लड़के की लाइफ में अगर डाउनफॉल आता है तो लड़की साथ देगी या नहीं। तो देख लो,
रिजल्ट तुम्हारे सामने ही है। आपने बिल्कुल सही बोला सर। इस जनरेशन में इंसान पैसों के लिए अपने प्यार को भी भूल जाते हैं। थैंक यू सर।